रामू ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और सुखिया ने झुककर मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी कुछ नरम थी, जिससे खुदाई आसान हो रही थी। कुछ ही देर में रामू का हाथ किसी ठोस चीज के टकराया। अरे सुखिया, कुछ है यहाँ? क्या क्या सच में? हाँ, लगता है लोहे का बक्सा है। बाबा की बात सच निकली। दोनों ने मिलकर बक्से को जमीन से बाहर निकाला। बक्सा भारी था और जंग लगा हुआ था। रामू ने कुल्हाड़ी से उसकी कीलें खोल दी। बक्सा खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, इतना सोना चांदी, ये सच में खजाना है। मैंने तो कभी सपने में भी इतना धन नहीं देखा। रामू, अब क्या करें? सब ले चले? नहीं, बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, हमें सिर्फ अपना जरूरत भर लेना चाहिए। लेकिन इतना सारा सोना देखकर कौन मना कर सकता है? अगर सब ले जाएं तो जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, मगर सोचो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया, हम बच्चों के लिए धन ले जा रहे हैं, उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक कहते हो, मगर कितना लें? आधा खजाना ले लेते हैं, बाकी यहीं छोड़ देते हैं। आधा? क्या सच में? कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? बाबा ने साफ कहा था, जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश तय है। हमें उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, तुम आधा निकालो, मैं इधर नजर रखता हूँ। रामू ने बक्से में से आधा सोना चांदी निकाल लिया। सुखिया ने बक्से को दोबारा उसी जगह पर दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। दोनों ने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। और चलते हैं, रात गहरी जा रही है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। हाँ, जल्दी निकलते हैं। दोनों ने खजाना अपने कपड़ों में छिपाया और जंगल से बाहर की ओर बढ़ चले। रामू, अगर किसी को पता चला तो? किसी को कुछ नहीं बताना, ये हमारा राज है। अगर मुंह खुला तो खतरा मोल लेंगे। सही कहा, बाबा की बात याद रखना, लालच मत करना। हमारे दिन बदलने वाले हैं, मेहनत से जीना है और किसी को भनक नहीं लगने देनी। बिल्कुल रामू, अब से हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। दोनों चुपचाप जंगल से बाहर निकल गए। रामू खजाना लेकर घर पहुंचता है। रात का समय था। रामू के हाथ में एक कपड़े में लिपटा खजाना था। सुनिए, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो चिंता में घुली जा रही थी। लीला, आज की रात हमारी किस्मत बदल गई। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। किस्मत? क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्यों है? देखो, सोना चांदी से भरा खजाना, अब हमारी गरीबी खत्म। हे भगवान, ये कहाँ से लाए? कहीं चोरी चकारी का तो नहीं हो? नहीं लीला, जंगल में मिला है। एक साधु बाबा मिले थे, उन्होंने रास्ता बताया। सुखिया भी मेरे साथ था। आधा खजाना लाए हैं, आधा वहीं छोड़ दिया। लालच मत करना, ऐसा बाबा ने कहा था। क्या सच में? आधा क्यों छोड़ा? सब क्यों नहीं ले आए? अरे, बाबा ने चेतावनी दी थी, जो लालच करेगा उसके साथ बुरा होगा, इसीलिए आधा ही लाया हूँ। भगवान की कृपा है, अब हमारा भी अच्छा समय आएगा। अब सबसे पहले मैं एक पक्का मकान बनवाऊंगा। सुनिए जी, लेकिन किसी को बताना मत। गांव में लोग बहुत चलते हैं, नजर लग जाएगी। बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप अपनी जिंदगी बदलेंगे। कुछ महीनों बाद रामू ने गांव में एक बड़ा पक्का मकान बनवा लिया। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हाँ लीला, मेहनत से जीना है और हमेशा भगवान का शुक्रगुजार करना है।
ठाकुर साहब अपनी हवेली के बरामदे में बैठे हुए, पास में उनका विश्वास पात्र मुंशी लालचंद था। मुंशी, कि रामू और सुखी अचानक अमीर कैसे हो गए? कल तक तो दोनों चिथड़े पहने फिरते थे, अब देखो पक्का मकान खड़ा कर लिया। तुझे कुछ पता चला? हुजूर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, दोनों के पास इतनी दौलत आई कहाँ से? ना खेती बाड़ी है, ना कोई जमीन जायदाद, जरूर कोई राज है। कुछ तो गड़बड़ है, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। मेरी जमीन पर रहकर कोई मुझसे बड़ा बने, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल सही फरमाया सरकार, कहीं चोरी चकारी तो नहीं की दोनों ने? रामू में इतनी हिम्मत नहीं, कुछ और बात है, मुझे पता लगाना होगा। हुजूर, मैं तो कहता हूँ कि सुखिया पर नजर रखनी चाहिए, वो ज्यादा चतुर लगता है, कहीं से कोई खजाना खजूरी हाथ लगा होगा। सही कह रहा है, दोनों की दोस्ती भी अचानक गाढ़ी हो गई, कहीं जंगल में कुछ मिला होगा। बिल्कुल मुमकिन है सरकार, जब से दोनों जंगल से लौटे हैं तभी से इनके ठाठ बदल गए, कोई साधु सन्यासी से मुलाकात हुई होगी। अगर खजाना है तो वो मेरे हक का है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हुक्म दीजिए सरकार, क्या करना है? सुन मुंशी, दोनों की हर हरकत पर नजर रख, खासकर रात में। ये राज हमें जल्दी ही पता करना है। जी हुजूर, मैं हर वक्त उनके पीछे रहूंगा, पर सरकार, अगर खजाना मिला तो वो मेरा होगा। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। रामू और सुखिया मुझसे बच नहीं सकते। बहुत खूब सरकार, बस कुछ ही दिनों में राज खुल जाएगा। ठाकुर साहब अपनी योजना में जम गए। अब उनके मन में रामू और सुखिया से खजाना छीनने की धुत चाव चल रही थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। रामू के घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ पर बने चबूतरे पर रामू और सुखिया बैठे थे। पास ही झाड़ियों के पीछे मुंशी लालचंद चुपचाप उनकी बातें सुनने के लिए छिपा हुआ था। रामू, सच कहूँ तो अगर साधु बाबा ना मिलते तो हम आज भी रोटी के लिए तरस रहे होते। बिल्कुल सही कह रहा है सुखिया, बाबा की बात मानकर ही तो हमारी किस्मत पलट गई। ना जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं हमने। हाँ रे, वो दिन याद है जब बारिश में तेरी झोपड़ी टपकती थी और हम दोनों भीगते हुए रात गुजारते थे। कहाँ भूल सकता हूँ। और अब देख, पक्की छत के नीचे बैठा हूँ। बाबा की दी हुई सीख सच में हमारा भला कर गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने लालच नहीं किया, खजाने का आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, वरना ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। हाँ, बाबा ने साफ कहा था, लालच किया तो बुरा होगा। हमने अपना हिस्सा लिया, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मैं तो रोज बाबा के लिए दुआ करता हूँ, भगवान उन्हें खुश रखे। मैं भी, अगर वो ना होते तो आज हम यूं बैठकर चैन की सांस नहीं ले रहे होते। पास ही झाड़ियों में छिपा मुंशी लालचंद ये सब बातें गौर से सुन रहा था। जैसे ही इसे पूरा भेद पता चला, वह चुपके से ठाकुर साहब के पास जाने के लिए वहां से खिसक गया। ठाकुर साहब अपनी हवेली के आंगन में बैठे थे। मुंशी लालचंद हाफता हुआ अंदर आया। क्या हुआ मुंशी, कुछ पता चला? हुजूर, राज खुल गया, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। जल्दी बता, आखिर क्या मालूम हुआ? हुजूर, वो दोनों जंगल गए थे, वहाँ किसी साधु बाबा से मिले, जिसने उन्हें खजाने का रास्ता बताया। खजाना? तू पक्का कह रहा है? जी सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। दोनों ने खजाना पाया और आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, जैसा बाबा ने कहा था। ओह, तो ये बात है, तभी इतनी जल्दी अमीर बन गए दोनों। हुजूर, अगर हम भी उस खजाने तक पहुंच जाएं, तो पूरी जिंदगी चैन से कटेगी। लेकिन काम ध्यान से करना होगा, अगर किसी को भनक भी लगी तो बात बिगड़ जाएगी।
बिल्कुल सही कहा सरकार, क्या हुक्म है? पहले तो ये पता करना होगा कि वो खजाना कहाँ छुपा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और से भी ये बात कह दें। हुजूर, मैं एक काम करता हूँ, सुखिया को अकेले में पकड़कर उसकी जुबान खुलवाता हूँ। वो सीधा साधा आदमी है, आसानी से फंस जाएगा। नहीं, सीधे सीधे कुछ नहीं करना, होशियारी से काम ले। तो क्या करें हुजूर? कल रात उनके घर के आसपास निगरानी रख, देख कि वो फिर जंगल जाते हैं या नहीं। और हाँ, अगर मौका मिले तो दोनों में फूट डालने की कोशिश कर। समझ गया सरकार, अगर खजाना बचा है तो अब वो हमारे हाथ से नहीं छूटेगा। रामू और मुखिया ने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो पर कतर दूंगा। इस गांव में मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। हुजूर, आपकी मर्जी से ही सूरज निकलता है, आप कहें तो आज रात से ही काम शुरू कर दूं। रात में ध्यान रखना, अगर दोनों में से किसी ने कुछ बताया तो खबर मुझे दे, मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। आप फिक्र न करें सरकार, अब खजाना ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। अगर वो खजाना मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगा। आंखों में लालच की चमक थी। अब वे रामू और सुखिया की खुशियों की छीनने की पूरी योजना बना चुके थे। अगले दिन की सुबह थी। सुखिया अपने घर के सामने बैठा, तभी मुंशी लालचंद धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी। अरे सुखिया भैया, क्या हाल चाल है? बड़ा खुश नजर आ रहे हैं आजकल। अरे मुंशी जी, भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। वाह भाई, मैं तो कहता हूँ आदमी की किस्मत जब बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। वैसे एक बात पूछूं? पूछिए मुंशी जी। सुना है तू और रामू रातों रात अमीर बन गए, भाई कोई राज की बात है क्या? अरे मुंशी जी, ऐसी कोई खास बात नहीं, मेहनत का फल मिला बस। सुखिया, मुझसे क्या छुपाएगा? तुझे मैं कब से जानता हूँ। देख, मैं तेरा भला चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और तेरी किस्मत लूट ले। मुखिया जी, ये बात किसी से मत कहिएगा। हम दोनों ने जंगल में एक साधु बाबा से सुना था कि पीपल के पेड़ के नीचे खजाना छुपा है। हमने जाकर खोदा तो सच में मिला। क्या सच में खजाना? हाँ, मगर बाबा ने कहा था कि लालच मत करना। हमने आधा लिया, आधा वहीं छोड़ दिया। अच्छा, कहाँ है वो पीपल का पेड़? जंगल के बीचों बीच। लेकिन मुंशी जी, लालच बुरी चीज है। बाबा की बात सच निकली, आधा ही लिया, इसीलिए खुश हैं। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा भला चाहता हूँ, ये बात मैं सिर्फ अपने तक रखूंगा। हुजूर, हुजूर, राज खुल गया। जल्दी बता। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है। आधा खजाना तो वो ले गए, लेकिन आधा खजाना अभी भी वहीं दबा है। तो देर किस बात की, आज ही चलकर उठा लेते हैं। मैं कोई सुखिया रामू नहीं कि लालच से डर जाऊं। हुजूर, आज रात को ही निकलते हैं, कोई देख ना ले। रात का समय था। चांदनी में हल्का उजाला फैला था। ठाकुर और मुंशी कुदाल और फावड़ा लेकर जंगल में पहुंचे। पीपल का पेड़ उनके सामने खड़ा था। यही है वो जगह? हाँ हुजूर, यही बताया था। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में लकड़ी का एक पुराना बक्सा बाहर निकला। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। देख मुंशी, हमारा वक्त आ गया। अब पूरी तहसील पर मैं राज करूंगा। हुजूर, अब तो सोने की लंका बन जाएगी आपकी हवेली।
ठाकुर ने बक्से को खोलते ही सोने चांदी की आभूषण और सिक्कों से भरा देखा। दोनों की आंखें चौंधिया गईं। कुछ महीने बीत गए। ठाकुर ने खजाने से व्यापार में पैसा लगाया। हवेली के बाहर ठाकुर और मुंशी मायूस बैठे थे। मुंशी, ये क्या हो गया? खजाना तो मैंने लिया, फिर ये बर्बादी क्यों? हुजूर, बाबा ने कहा था लालच बुरी चीज है, हमसे भूल हो गई। चुप रहे, तेरी वजह से मेरा सर्वनाश हो गया।